So what's going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे के कुछ और मेथड्स के बारे में, लाइक इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स एंड फाइंड मेथड ऑफ एरे. बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल द इंडियन डेव को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक इंडेक्स ऑफ. इंडेक्स ऑफ क्या है, कैसे काम करता है? तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इंडेक्स ऑफ मेथड जो है वो हमारे एक एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स को प्रोवाइड करता है कि इसका इंडेक्स क्या है. लाइक अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, लाइक मेरा जो भी एरे डॉट इंडेक्स ऑफ अगर मुझे गेट करना है नाइन्थ, तो नाइन्थ का इंडेक्स है हमारा ज़ीरो, इंडेक्स पे नाइन्थ अवेलेबल है. तो बूम गाइस, यहाँ मेरे कंसोल में दिख रहा है नाइन का इंडेक्स है बेसिकली ज़ीरो. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंडेक्स ऑफ फोर इज़ थ्री, इंडेक्स ऑफ फाइव इज़ इंडेक्स ऑफ फाइव इज़ फोर. सो इस तरह से हमारा काम करता है इंडेक्स ऑफ मेथड. और इंडेक्स ऑफ मेथड से हम ये भी गेस कर सकते हैं कि हमारा इंडेक्स अगर मैं बात करूँ ज़ीरो जो कि हमारे इस एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस टाइप के एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, उसके लिए रिज़ल्ट हमारा आएगा -1. सो अगर हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव है, लाइक इज़ लेस देन ज़ीरो, देन इट मीन्स कि वो हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि अगर उसका इंडेक्स ऑफ ज़ीरो से छोटा आ रहा है, तो उस टाइप के एलिमेंट्स के लिए हम दिखा सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता. लाइक ज़ीरो के लिए इंडेक्स ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स -1. अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फॉल्स, ज़ीरो हमारा इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता. अगर मैं बात करूँ फोर की, फोर एग्जिस्ट करता है. फाइव की, फाइव एग्जिस्ट करता है. बात करूँ 11 की, 11 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये आ गया फॉल्स. सो आई थिंक इट्स लाइक प्रेटी मच क्लियर दैट इंडेक्स ऑफ हमारे किस तरह से काम करता है. अगर इंडेक्स ऑफ की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा वो वाला एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे में एग्जिस्ट नहीं करता. एंड नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंक्लूड्स मेथड ऑफ द एरे. लाइक अगर मैं बात करूँ console डॉट लॉग, अगर मैं कंसोल करना चाहूँ एरे ऑफ नंबर्स में इंक्लूड्स जैसे कि नाम बता ही रहा है सारे इस मेथड का, कि बेसिकली उस एरे के अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो मुझे बता देगा यहाँ पे सीधे सीधे ट्रू और फॉल्स में. बेसिकली इंटरनली वो वही सेम काम कर रहा होता है जो कि हमारा हमने इससे प्रीवियस लाइन में करा था. तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सर्च एलिमेंट लाइक 7 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एंड लेट मी रिफ्रेश एंड हियर इट इज़ यस. सो 7 एग्जिस्ट करता है मेरे इस एरे ऑफ नंबर्स वाले एरे में. बात करूँ अगर मैं 9 की, 9 एग्जिस्ट करता है. बात करूँ 11 की, 11 एग्जिस्ट नहीं करता. सो बेसिकली इंक्लूड्स हमारा मेथड क्लियरली हमें ये बता देता है कि उस पर्टिकुलर एरे के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं. सो दैट्स इट अबाउट लाइक इंक्लूड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइंड मेथड ऑफ एन एरे, लाइक एरे ऑफ नंबर्स. आई एम यूजिंग द फाइंड मेथड. सो ये फाइंड मेथड कैसे काम करता है? इस फाइंड मेथड में बेसिकली मुझे बताना होता है कि जैसे ही मुझे कोई, जैसे यहाँ पे मुझे मिल रहा है एलिमेंट एलिमेंट, और अब मैं यहाँ पे मैंने अपना एरो फंक्शन लगा दिया एलिमेंट. अब मैं इस एलिमेंट की बात करूँ कि मुझे चाहिए, अगर इफ़ एलिमेंट इक्वल्स टू इक्वल ट्रिपल इक्वल 7, यहाँ पे रिटर्न लगा देता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट. लाइक अगर बेसिकली मेरा जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू 7 के इक्वल है, तो मुझे बता दे और मुझे रिटर्न कर दे लेट रिज़ल्ट. मैं अगर कंसोल कराऊँ कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट, सो यस 7 एग्जिस्ट करता है और उसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया 7 का. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11 की, 11 एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे कुछ भी रिज़ल्ट में डिफ़ाइन नहीं करेगा, अनडिफाइंड आ गया. सो ये मेथड जो है हमारा किसी भी एरे के अंदर बेसिकली फाइंड करता है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जो हमने डिफ़ाइन करी है. अब मैं इसके लिए ये ज़्यादा क्लियर होगा अगर मैं सेम एम्प्लॉई लिस्ट की बात करूँ. एम्प्लॉई लिस्ट इक्वल्स टू जो मेरा है, इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता हूँ, लाइक एज इक्वल्स टू 22 33, एंड another thing is like name equals to like अरे मैं नेम मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर रोहन.
एंड एज इक्वल्स टू दिस। सो दिस वे मैं एम्प्लॉय लिस्ट पे अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो एम्प्लॉय लिस्ट डॉट फाइंड, अब एलिमेंट में मुझे चेक करना है एलिमेंट डॉट एज इक्वल्स टू 33। तो मुझे पर्टिकुलरली उस लिस्ट का वो पूरा ऑब्जेक्ट जो होगा, एलिमेंट होगा, एलिमेंट जिसका टाइप है एक ऑब्जेक्ट नेम और एज, तो वो मुझे रिटर्न कर देना चाहिए। सो यस गाइज, यहाँ पर हमको मिल चुका है हमारा एक ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू 33 है। सिमिलरली अगर इसके अंदर मल्टीपल एरे है तो उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो ही सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया लाइक आयुष, एंड इसकी एज है 23। और यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारी कंडीशन ये थी 33 की, अब मैं कंडीशन आता 23। तो उसने फाइंड कर दिया आयुष नाम के ऑब्जेक्ट को जिसमें कि एज की वैल्यू थी 23। तो इस तरह से हमारा मेथड काम करता है फाइंड। अब एक और चीज़ अबाउट लाइक फाइंड के बारे में, लाइक अगर मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज़ हैविंग द सेम कंडीशंस, लाइक 23 रोहन की भी एज है, आयुष की एज भी 23 है, तो उस केस में अगर मैं फाइंड मेथड लगाता हूँ उस एरे में तो गाइज आई थिंक मुझे मिलना चाहिए लाइक जो भी ऑब्जेक्ट्स कंडीशन को मैच करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे मिलता है केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट। सो यस, सो फाइंड जो है ट्रेवर्सल तब तक करता है जब तक उसकी कंडीशन मैच नहीं हो जाती। उसकी कंडीशन मैच हो जाती है उसके बाद वो सीधे सीधे वहीं उस लूप को या उस ट्रेवर्सल को ब्रेक कर देता है और हमें रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। लाइक एम्प्लॉय लिस्ट के वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट में उसको मिल गया कि उसकी एज 23 है, तो उसने वहीं वो ट्रेवर्सल को ब्रेक कर दिया और हमें रिटर्न कर दिया वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड नहीं करता आगे कितने कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो यस, फाइंड जो हमारा मेथड है वो हमें रिटर्न करता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। सो आई थिंक वी आर प्रेटी मच क्लियर अबाउट लाइक इंडेक्स ऑफ एंड इंक्लूड्स एंड द फाइंड मेथड ऑफ एरे। सो या अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।